नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 9 बज चुका है और ये वक्त है अग्नि परीक्षा का। बीजेपी की पहली सूची सामने आने के बाद अब सभी को कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार है और एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में व्यस्त है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अब सवाल ये कि आखिर कब सामने आएगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। वही सवाल यह भी कि लिस्ट में किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी और अग्नि परीक्षा में इसी पर हम बात करेंगे। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जी में डिस्कस हुई और सभी सीटों के मंथन के बाद लगभग कांग्रेस ने अपना चेहरा ढूंढ लिया है। भले ही अभी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारियों के स्तर पर पार्टियों की जीत का शंखनाद जरूर हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को डर है कि अगर नामों का ऐलान कर दिया तो चुनाव से पहले गुटबाजी हावी ना हो जाए। वैसे कांग्रेस का ये डर लाजमी भी है क्योंकि पार्टी बाहरी तत्वों से ज्यादा आंतरिक कलह से परेशान रहती है। एक तरफ कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी जीत का दम भर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तो कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो चुका है, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। बहुत स्पष्ट है। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इतना स्पष्ट मैं सोचता हूं कि पहले कब हुआ होगा, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव का स्पष्ट मत है, जनता का मत स्पष्ट है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। इसमें कहीं संशय उनको भी नहीं है और इसीलिए मन में संशय है कि चुनाव लड़ा जाए ना लड़ा जाए। हमारे छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, सकारात्मक बैठक हुआ, सभी सीटों पर डिस्कस हुई और सभी सीटों के मंथन के बाद लगभग कांग्रेस ने अपना चेहरा ढूंढ लिया है। इंतजार है सीईसी का। सीईसी में हमारा नाम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और फिर हमारे प्रत्याशी पूरी तरह से और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तैयार है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस इस चुनाव में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। वैसे तो कांग्रेस का ये कहना कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। आशंका ये जताई जा रही है कि अभी भी कई ऐसी सीट्स हैं जहां एक से ज्यादा नाम होने की वजह से पेच फंसा हुआ है। इसी पेच का तोड़ ढूंढने के लिए दिल्ली में 7 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। चुनावी दौर है तो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपने मिशन 11 में कोई कोताही नहीं करना चाहती, तभी तो आए दिन चुनाव और उसकी तैयारियों को लेकर मंथन होता है और इसी क्रम में आज चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक की गई। चलिए आपको बताते हैं कि बैठक में कौन कौन शामिल हुआ और क्या कुछ खास रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री समेत समिति के सदस्य और पदाधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को जीतने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई और साथ ही कमजोर बूथ्स पर वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी प्लान बनाया गया है। और रायपुर में दुर्ग सांसद और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने जी मीडिया से खास बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश को पीएम मोदी का परिवार बताया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुने क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने। आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक हुई और बैठक के साथ साथ मैं हूं मोदी का परिवार, एक कैंपेन भी लॉन्च हुआ। हमारे साथ विजय बघेल जो दुर्ग के सांसद है, फिर से टिकट मिला, वो मौजूद हैं। किस तरह की चर्चा आज हो रही है, किस तरह का टास्क मिल रहा है आप लोगों को, प्रत्याशी हैं जो लोग? मेरा सौभाग्य है कि फिर से एक बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके, और मेरे ऊपर नहीं है, मेरे
दुर्ग लोकसभा की जनता के ऊपर, वहाँ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों के ऊपर जो विश्वास करके फिर से एक बार मुझे वहाँ सेवा का अवसर प्रदान किए हैं, मैं उसके लिए सभी राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से उस विश्वास में खरे उतरेंगे और प्रचंड बहुमत से दुर्ग लोकसभा को जीत के माननीय मोदी जी के भाजपा की झोली में डालेंगे। आज एक अभियान की भी शुरुआत किया आप लोगों ने। जी जी, मोदी जी का परिवार, देखिए मोदी जी वो ऐसे शख्सियत हैं जो अपने काम को एक परिवार के मुख्य सेवक के रूप में करते हैं और सेवा करने वाला हमेशा ये मन में बात रखते हैं कि जिस भारत परिवार ने 140 करोड़ मेरे परिवार ने मुझ पर विश्वास करके प्रधानमंत्री को सेवक के रूप में बनाया है, उस सेवा का लाभ उन्हें दूं, उनके रोटी का, कपड़े का, मकान का और हर चीज का उनका मैं ख्याल रखूं। इस भाव से उन्होंने कहा है कि मेरे 140 करोड़ परिवार। एक आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि परिवारवाद सिर्फ उन्हें गांधी और राहुल गांधी पे दिखता है, उनका अपना परिवारवाद नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सक्षम लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ तो एक परंपरा चल निकली है, वो इस तरह की बातें करे, बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये विजय बघेल दुर्ग से सांसद हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर परिवारवाद की आरोप लगाती है भाजपा पे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ परंपरा है परिवारवाद की। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रूपेश, देखिए बीजेपी की सूची आ गई, कांग्रेस हमलावर हुई, लेकिन अब बीजेपी की ओर से देखिए दुर्ग सांसद विजय बघेल जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा तंज भी कसा और कहा है कि बीजेपी मोदी का परिवार पूरा देश है। ऐसे में अगर हम बात करना चाहें कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ सामने आएगी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति जो समझ में आ रहा है, जिस तरह से बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं कि बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे इफ और बट हैं, लेकिन कई बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे, इसकी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री जो पूर्व के हैं भूपेश बघेल, उनका नाम भी चर्चाओं में है। उप मुख्यमंत्री रहे टी.एस. सिंहदेव का नाम चर्चाओं में है। गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू भी इस लिस्ट में शामिल हैं। धनेन्द्र साहू जो कि पूर्व पीसीसी चीफ हैं, वो भी चर्चाओं में हैं। तो जाहिर तौर पे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूएंसी पर फोकस करेगी। कांग्रेस की रणनीति ये है कि जो बड़े चेहरे जब मैदान में उतरेंगे तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी संख्या में मैदान में उतरेंगे और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा ये मान के चल रहा है कि ये जो लड़ाई है वो खंदक की लड़ाई है और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो लगता उसको ये है कि कांग्रेस की लाइन और लेंथ बिगड़ी हुई है और इस वजह से कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। तो दोनों तरह की बातें हैं और इसी असमंजस और इसी रसाकशी के बीच में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। लेकिन जो फाइनल बात निकल करके सामने आ रही है कि जब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर राजनांदगांव से लड़े, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, हालांकि मत बताइए ये जा रहा है कि उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है। रविंद्र चौबे के नाम की भी चर्चा है, लेकिन सीसी की बैठक कल होनी है और कल बैठक में तय होगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की रणनीति यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतार करके भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाए, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से 3 राज्यों में उसको जीत मिली है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल माहौल का एडवांटेज उसके साथ है, तो उसको काउंटर करना है तो बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर। चलिए रूपेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।